आज के प्रसंग में श्री हनुमान जी बोले, हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हे नाथ, मुझको अत्यंत सुख देने वाली अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। तब श्री राम ने एव मस्तु कहा। उनकी यह सब बातें सुनकर सभी कपि श्री राम की जय हो ऐसा कहने लगे। तब श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा, अब देर ना करो मित्र, शीघ्र ही सभी वानरों को चलने का आदेश दो, अब विलंब नहीं करो। यह सुनकर महाराज सुग्रीव ने सभी वानर यूथों को चलने के लिए कहा। सभी वीर वानर रीछ भालू गरज रहे हैं। श्री राम ने कृपापूर्ण नेत्रों से सभी वानर यूथों को देखा। उनके देखते ही सभी बलवान वानर रीछ और भालू जोर जोर से आवाजें करने लगे। केहरी नाद सभी वानर करने लगे। कोई आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो कुछ धरती पर चल रहे हैं। उनके चलने से चारों दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत कांपने लगे। सभी देवता गण गंधर्व आदि श्री राम की सेना पर फूल बरसाने लगे और अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे ऐसा कह रहे हैं। देवता गण और गंधर्व सभी धरती पर रहने वाले जीव प्रसन्न हो गए। उधर लंका में जब से हनुमान जी लंका जला गए तब से सभी नगरवासी चिंतित रहने लगे। मंदोदरी उसकी दूतियों की सूचना से परेशान हो गई। उसने समय देखकर अपने पति के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, सीता काल रात्रि की तरह लंका का नाश करने आई है। आपकी भलाई इसी में है कि मंत्रियों को बुलाकर सीता को श्री राम के पास पहुंचा दें। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बलवान लही, जारि सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुख दायनी, देहु कृपा करियन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहेउ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाउ जहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। वह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहा ही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे,
तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर राज गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हो रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, हरकि बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटक को बरने पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी मार्ग से चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नागे किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं।
प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहई, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई, रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी, जनु कमठ कर पर सर्प राज सो, लिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहा ही सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी और नीत रस में पगी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भेक।
जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तज टेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।